बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। मेरे वालिद आर्मी के एक मामूली रैंक से रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करके गुजार रहे थे, जबकि बाकी सारे काम और घर की दाल रोटी माशी मामलात मेरे ही सुपुर्द थे। उन दिनों अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं स्कूल में उस्ताद के ओहदे पर फाइज हो गया था। तदरीस का शोबा बड़ा ही मुहज़्ज़ब और बाबरकत था, क्योंकि स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्रर करदा तनख्वाह मेरा घर चलाने को काफ़ी थी। हलाल की कमाई में बरकत भी बहुत थी, लेकिन बाज़ औक़ात खुशी गमी में जेब पर थोड़ा बहुत कर्ज चढ़ जाता था। तालीम मुकम्मल करते ही दरअसल मैं अपने गांव की बहुत बड़ी NGO की तरफ से हमारे गांव में खोले गए स्कूल में बतौर प्रिंसिपल अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा था। मेरी उम्र भी कम थी। बतौर प्रिंसिपल मेरी ये ज़िम्मेदारी थी कि हर बच्चे पर नज़र रखने के साथ साथ स्कूल के सारे माहौल को तालीमी उसूलों के ऐन मुताबिक रखूं, ताकि यहाँ जो बच्चे हैं तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सकें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मैं अपने दफ्तरी अमूर को बाकायदा 2 घंटे देता। उसके बाद बाकी सारा वक्त बाहर छोटे बच्चों की क्लासेस में घूमता और क्लासेस में ही ज़्यादा वक्त गुजारता। नन्हे और मासूम बच्चों के मुस्कुराते चेहरे देखकर मेरा पूरा दिन अच्छा गुजर जाता। स्कूल में ज़ेरे तालीम सभी बच्चे मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले थे, कुछ तो बिल्कुल गरीब घरानों के भी थे। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से मुनासिब फ़ीस मुकर्रर की गई थी, जिसकी वजह से तकरीबन हर बच्चा आसानी से स्कूल की फ़ीस अदा कर दिया करता था। हमारा स्कूल एक ऐसी जगह पर वाक़ था जिसका सहन गांव की बड़ी मस्जिद से मुल्हिका था। यहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम भी दी जाती थी। मेरे दिन सुकून से गुजर रहे थे। मस्जिद से आने वाली आवाज़ें मुझे रूह की ताज़गी का एहसास दिलाती, जबकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से मुझे दिली सुकून मिलता था। जगह के लिहाज से हमारे स्कूल के साथ एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी मुल्हिक था। ये ग्राउंड तकरीबन 2 कनाल ज़मीन पर मुश्तमिल था। जनाजा हो या गांव में कोई शादी हो जाए या फिर ईद का त्यौहार हो, कोई और तफरी का सिलसिला होता तो ये ग्राउंड ही गांव की रौनक बढ़ाता था। इस ग्राउंड में लोगों के बैठने की जगह भी बहुत थी। मस्जिद के बिल्कुल सामने और ग्राउंड के वस्त में एक बहुत बड़ा जंगली जैतून का दरख्त भी वाक़ था। गांव के उम्र रसीदा अफराद का कहना था कि ये दरख्त हमसे भी बड़ा है, और वाकई ऐसा ही लगता था। इस दरख्त की जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं। दरख्त की ठंडी छाँव में मुझे बैठकर बच्चों को पढ़ाना बेहद पसंद था। इस ग्राउंड के साथ बच्चों की सबसे बड़ी गुज़रगाह मौजूद थी, जहाँ से हर वक्त कोई न कोई राहगीर आता जाता दिखाई देता। गांव के उम्र रसीदा लोग मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए देखकर बेहद खुश होते थे। सब लोग मेरा हौसला बढ़ाते थे, लेकिन हमारे गांव में एक बुज़ुर्ग ऐसे भी थे जिनका मुझे इस दरख्त के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं था। इनकी उम्र तकरीबन 90 साल के करीब थी। इनकी उम्र के तकरीबन बाकी सभी लोग इस दुनिया से जा चुके थे। वो वाहिद बुज़ुर्ग थे जो अपनी उम्र की 90 से ज़ायद बहारें देख चुके थे। हमारे गांव में कोई भी बूढ़ा इस कदर जानदार और मुदल्लिल गुफ्तगू नहीं करता था जितने के वो बुज़ुर्ग, मगर फिर भी कभी इन्होंने मुझे कुछ कहा न था। अलबत्ता जब भी वो वहाँ से गुज़रते मुझे रुक कर देखते, कभी घूरते और कभी यूं ही गुज़र जाते। मुझे उनकी समझ ना आती। मैं अक्सर ये सोचता रहता कि आखिर इन्हें मुझसे क्या नाराज़गी है। इस तरह के नीचे अगर मेरा बैठना इतना ही मायूब है तो कम अज़ कम मुझे एक बार मना तो कर सकते थे। बिला वजह नाराज़ होने की क्या तुक बनती है, या शायद ये कह सकते हैं कि इनको मेरा पढ़ाना पसंद नहीं आया। एक दिन हस्बे मामूल मैं अपनी क्लास में बैठा पढ़ रहा था। इसी इंतज़ार में था कि जो ही बुज़ुर्ग गुजरेंगे इनसे पूछूंगा कि आखिर आपको मसला क्या है। आप जब भी यहाँ से गुजरते हैं मुझे नागवारी से यूं देखते हैं जैसे मैं कोई नाफरमान हूँ। ये सुबह के 10 बज रहे थे। मैंने बच्चों को पढ़ाई के बाद छोटी सी ब्रेक दी हुई थी। तभी मैंने देखा तो बुज़ुर्ग सामने वाले दरख्त के पास से गुजरने लगे। मैंने देखा कि उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद था।
बच्चे को देखकर मैं उनके करीब गया। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि बच्चे की शक्ल बिल्कुल बुज़ुर्ग से मिलती जुलती थी। ऐसा लग रहा था कि ये इन बुज़ुर्गों का बेटा हो। दोनों का हुलिया भी बिल्कुल एक जैसा था। लेकिन आज हस्बे मामूल बाबा जी की आंखों में वो नमी और नाराज़गी नहीं थी, बल्कि वो निहायत ही आजिज़ और झुकी झुकी नज़रों से मुझे देखे जा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रवां थे। मेरा ख्याल था कि शायद बाबा जी भी अपने बच्चे को हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सफ़ेद पोशी की वजह से मुझसे दरख्वास्त भी नहीं कर सकते और बच्चे को स्कूल में भी दाखिल नहीं करवा सकते। मेरा ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। मुझे देखकर तरस आया। इससे पहले कि मैं उन्हें अपने पास अंदर बुलाता, वो खुद मेरे पास आ गए। मैंने बच्चों से दोनों मेहमानों के लिए एक एक कुर्सी मंगवाई, लेकिन वो दोनों शुक्रिया अदा करके कुर्सी की बजाय नीचे ज़मीन पर बैठ गए। मुझे बड़ी हैरत हुई, अजीब भी लगा। खैर, उनकी उम्र का तकाजा था कि उनका अदब किया जाए, सो मैं भी नीचे ज़मीन पर बैठ गया। मैंने देखा वो मेरे कमरे के दरो दीवार को बड़ी गौर से देख रहे थे। मैं उनसे सवाल करने ही वाला था कि वो खुद ही बोल पड़े। उनकी ज़ुबान भी अजीब व गरीब थी, मेरी तो समझ में नहीं आ रही थी। मैंने इशारे से समझाया कि आप जो कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा ये कहना था कि इन्होंने मेरी ज़ुबान में गुफ्तगू करना शुरू कर दी। कहने लगे, बेटे तुम तो जानते हो कि इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है, और हदीस है कि इल्म तो मोमिन की मीरास है, उसे जहाँ से चाहो हासिल कर लो। फिर इल्म तो इंसानों और जिन्नात दोनों के लिए बराबर ज़रूरी है। इन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरा बेटा तलहा है, ये भी पढ़ना चाहता है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये दुनियावी इल्म भी हासिल करे, लेकिन मेरे पास वो दौलत नहीं है जो इंसानों की दुनिया में चलती है। और चोर तो हम हैं नहीं। हमारी मखलूक में से अक्सर लोग चोरियां करते हैं, इंसानों का माल छुपाते हैं, कभी दूसरे इंसानों को देते हैं तो कभी खुद रख लेते हैं। बाबा जी की बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। कागज़ के नोट, इंसानी दुनिया, ये सब मेरे लिए बड़ी ही एक अजीब गुफ्तगू थी। मैं समझा कि शायद बाबा जी अपने जैसे गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके हुलिये से लग रहा था कि वो भी बड़े गरीब हैं। मैंने बाबा जी पर तरस खाकर कहा कि आप फ़िक्र नहीं करें, 2 दिन के बाद बच्चे को स्कूल में लाएं। मैं इंतज़ामिया से आपके बच्चे के बारे में ख़ुद डिस्कस करूँगा। मैंने कुछ माह चंदा किया, बच्चे के क्वाइफ और साल की इकट्ठी फ़ीस स्कूल इंतज़ामिया के हवाले कर दी। अगले दिन वो बच्चे को लेकर मेरे स्कूल में मेरे पास आ गए। मैंने बाबा जी को तसल्ली दी कि अब आप बेफ़िक्र हो जाएं, आपका बच्चा बाकी बच्चों की तरह तालीम हासिल करेगा। इंशाअल्लाह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और मुल्क व कौम की खिदमत करेगा। बाबा जी ये सुनकर बड़े खुश हुए, अपने बच्चे को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने बच्चे से सवाल जवाब किए तो मुझे वो बच्चा बड़ा ही अजीब लगा। जिस किताब में जो चीज़ देखता, देखते ही उसे हर्फ ब हर्फ अर्ज़बर कर लेता। मैंने मदरसे से फरागत के वक्त में नज़रा और कुरान भी हिफ्ज़ कर रखा था। शाम के वक्त में बच्चों को इसी मस्जिद में कुरान पाक की तालीम भी दिया करता था। वो बच्चा भी मेरे शागिर्दों में शामिल हो गया। जल्द ही उसने मेरे दिल में ख़ास जगह बना ली। इसकी वजह ये थी कि इस बच्चे को मैं जो भी सबक देता वो इसे मिनटों सेकंडों में अज़बर कर लेता था। उसकी सलाहियत से और कमाल हाफ़ज़े पर मैं भी बड़ा हैरान था। फिर वो चाहे स्कूल का सबक हो या कुरान मजीद, वो उसे चंद लम्हों में हिफ्ज़ कर लेता था। कई बार तो मुझे लगा कि बच्चे ने शायद कुरान पाक पहले से हिफ्ज़ कर रखा है, इसीलिए इसे अज़बर याद हो जाता है। इस बात को आजमाने के लिए जब मैंने उसे रियाजी का एक सवाल हल करने को कहा तो इसने हूबहू वैसा ही हल किया जैसा कि किताब में लिखा हुआ था। मुझे उस वक्त यकीन हो गया कि बच्चा वाकई गैर मामूली तौर पर ज़हीन है। इन्हीं दिनों मुझे उस बच्चे पर कुछ अजीब व गरीब शक व शुबहात होने लगे। मैंने देखा कि धूप में उसकी आंखों का रंग तेज़ी से बदलता था और वो धूप में जाने से गुरेज किया करता। उसका ये रवैया मेरे लिए बड़ा ही मशकूक था। इन्हीं दिनों न जाने क्या हुआ कि मैंने जिन्नात के बारे में तहकीक करना शुरू कर दी, क्योंकि बुज़ुर्ग मेरे दिल में जो तजस्सुस की आग लगा गए थे उसे यूं ही बुझाना मुमकिन नहीं था। मैंने जब जिन्नात के बारे में जानना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि ये इंसानी दुनिया में भी इंसानों के हुलिये में रहते हैं। इनके पास गैर मामूली सिफ़ात होती हैं। ये कोई भी रूप इख्तियार करने पर कादिर होते हैं। अब मैंने दिल ही दिल में सोचना शुरू कर दिया कि किसी तरह इस बच्चे को स्कूल से निकाल कर रहूँगा।
ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرے بچوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنے۔ یہی سوچ کر اگلے ہی دن میں نے مولوی صاحب کو اسکول میں بلوایا، انہیں ساری تفصیل سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اس کلاس میں غیر معمولی بچہ ہے، میں چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر سکتی کہ کہیں اس کی دشمنی ہی نہ مول لوں، لیکن بغیر کہے بھی چارہ نہیں ہے۔ اس کی صفات ایسی ہیں کہ وہ کسی انسان کو نقصان پہنچائے بغیر زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، روپ بدل بدل کر میرے سامنے آتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ بابا جی تو یہ بات سن کر خاموش رہے۔ اگلے دن جو واقعہ ہوا اس نے میرا ذہن مکمل طور پر بدل دیا۔ بابا جی نے تو کل دوبارہ آنے کا کہا تھا، لیکن آج دن کو جو ہوا اس نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ میں اسکول سے واپس جا رہی تھی کہ تھوڑی سی بارش کی وجہ سے راستے میں کیچڑ پیدا ہو گیا، تبھی میرا پاؤں پھسلا، میں پتھر پر جا گرا، میرا گھٹنا بری طرح زخمی ہو گیا۔ اگلے دن میں باوجود بیماری کے چھٹی نہ کر سکا۔ لاٹھی پکڑے جب اسکول میں داخل ہوا تو وہ بچہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف نظریں ملا کر دیکھا تو وہ مسکرانے لگا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بڑی ہی عجیب لگی، اور پھر جو ہی میں کلاس میں داخل ہوئی وہ بچہ یکدم جیسے غائب ہو گیا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ کلاس میں دوبارہ سے آن موجود ہوا۔ میں نے دیکھا، میں نے اسے دروازے سے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اب اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کی تھیلی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید وہ کچھ کھانے پینے کا سامان لینے گیا ہوگا، اسی وجہ سے میں نے نظر انداز کر دیا۔ خیر اب چھٹی ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا۔ کلاس کے ختم ہوتے ہی وہ بچہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، استاد جی اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کے زخم کا علاج کر لوں۔ بچے کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر میں ایک دم ہنس پڑا۔ میں نے کہا، تم اتنے سے تو ہو، میرا علاج کیا کرو گے؟ بچہ بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا، اگر آپ مجھے کچھ کرنے دیں گے تو کروں گا نا، ویسے مجھے کیا سمجھ آئے گی کہ آپ کو درد کہاں ہو رہا ہے؟ ارے بھائی میں نے تو مذاق میں کہا تھا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنے گھٹنے سے کپڑا اوپر کیا اور گھٹنا اس کے سامنے کر دیا۔ اس بچے نے کالی تھیلی سے سرخ اور سفید رنگ کی مٹی نکالی اور دونوں ایک ایک کر کے میرے زخم پر لگانے لگا۔ میں نے دیکھا کہ دونوں قسم کی مٹی سے عجیب و غریب قسم کی عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ مٹی سوکھنے کی دیر تھی کہ میرا درد ٹھیک ہو گیا۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی میں مکمل ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس بار میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ اس بچے کو تو اسکول میں داخل ہوئے صرف چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ اگلے دن جب میں اسکول پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ دونوں ہی باپ بیٹا میرے انتظار میں تھے۔ بابا جی نے پہلے تو لمبی تمہید باندھی، پھر میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے، بیٹا دراصل تم ہمارے بارے میں جو سوچتے ہو وہ بالکل صحیح ہے، اسی لیے آج ہم تمہاری دعوت پر بھی نہیں آئے کہ کہیں کوئی بدمزگی نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی چھڑی گھمائی، گاؤں کے ایک مخصوص حصے کی طرف اشارہ کیا جس کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا خیال تھا کہ اس جگہ ایک غیر ماورائی مخلوق کی بڑی بادی موجود تھی جو انسانی ہاتھوں کے کیے ہوئے کالے کرتوتوں کی وجہ سے تنگ ہو گئی، اور آہستہ آہستہ یہ آبادی بالکل کم ہو گئی۔ جنات کا کہنا تھا کہ ہم اس دنیا میں صرف 2 لوگ ہی باقی تھے جو کہ علم حاصل کرنے کی خاطر یہاں رکے تھے۔ یہ گاؤں اس آبادی سے پہلے جنات کے لیے ایک شہر کی حیثیت رکھتا تھا، جہاں جنات کے قافلے سفید روشنیوں کی صورت میں اترتے، جو رفتہ رفتہ معدوم ہوتا گیا۔ جس سے انسانی آبادکاری میں اضافہ ہوا، تب سے جنات کا یہ شہر بھی اجڑ گیا۔ آج ہمارے بڑوں نے ہمیں اس شہر میں واپس بلوایا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاں بڑی علمی درسگاہ قائم کر لی ہے جہاں جنات کی دنیا سے سب لوگ لا علم ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک سفید ہتھیلی میری طرف بڑھائی اور کہا، اس میں تمہارا معاوضہ ہے اور ہماری طرف سے قیمتی تحفہ بھی ہے۔ بزرگ کی بات سن کر میں نے ادباً وہ تھیلی ہاتھ میں لے لی۔ میرا ایسا کرتے ہی زوروں کی ہوا چلنے لگی اور بارش شروع ہو گئی، جبکہ تھوڑی دیر پہلے بادل تو نہ آسمان پر تھے اور نہ ہی موسم خراب تھا۔ میں نے بے دلی سے تھیلی کھولی تو اس میں قیمتی کپڑوں کا سوٹ تھا۔ یہ کپڑے میرا ناپ لیے میری پسند کے عین مطابق سلے تھے۔ ان کے ساتھ سونے کی بیش قیمت اشرفیاں ایک سفید کپڑے میں پیک کی گئی تھیں۔ میری غریب جیب پر سونے کی یہ 120 اشرفیاں میرے لیے بارش کا قطرہ ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد میں ایک بڑے محکمہ تعلیم کے عہدے پر تعینات ہو گیا۔ میری زندگی خیر و برکت سے بھر گئی۔ اب میں یہ اشرفیاں لے کر جس ستارے کے پاس جاتا، وہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگتا اور پوچھتا کہ کیا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے،
لیکن ایک پرانے اور ماہر سنار نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا۔ کہنے لگا، بیٹے تم بڑے ہی خوش قسمت ہو، تمہارے خاندان میں کسی کی شادی تمہارے کام آئی ہے، اللہ تمہیں ساری زندگی خوش رکھے۔ ان اشرفیوں کی عوض اس ماہر سنار نے مجھے بھاری رقم کے عوض خرید لیا اور میری تجوری بھاری رقم سے بھر دی اور میں گاؤں کا امیر ترین شخص بن گیا۔ میں جانتا ہوں یہ امارات زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی، ایک نہ ایک دن تو مجھے بھی جانا ہی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔